गोवर्धन महाराज की। प्रिय भक्तजनों, आज आपको गिरिराज महाराज की अनुपम पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा तब की है जब सारे ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे और उन्हें पकवान, मिष्टान आदि का भोग लगाकर उनको प्रसन्न किया करते थे। उन्हें इस बात का भय था कि यदि इंद्रदेव नाराज हो गए तो वर्षा नहीं होगी। हम गोवर्धन गिरिराज की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र में हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवराज का आज तुम्हें अभिमान दिखाते हैं, अभिमान दिखाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सारे ब्रज में भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर घर में पकवान बन रहे थे और ये श्री कृष्ण की माँ यशोदा जी भी पूरी लगन निष्ठा से मिष्टान पकवान बनाने में मगन थी। तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ से पूछा, मैया आज कैसा पर्व है और कैसा त्योहार है जो आज सारे ब्रजमंडल में हर घर में पकवान बनाए जा रहे हैं, बताओ न मैया। गोवर्धन की कथा सुनाओ, सुनो लगा कर ध्यान। देवराज के सर पर भक्तों चढ़ गया था अभिमान, इसीलिए सब डर कर उनका पूजन करते थे। वर्षा ऋतु के राजन का अभिनंदन करते थे। बात अटपटी लगी कृष्ण को ये पूजन वाली, अभिमान उस देवराज के अभिनंदन वाली। सोच रहे थे इसी विषय में श्री कृष्ण भगवान, आज सभी ब्रजवासी के घर बन रहे क्यों पकवान। आगे जो होता है हम तो वो बतलाते हैं, आपको वो बतलाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को बताया, लाला आज के दिन हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, ये सारा पकवान इंद्र भगवान के लिए बन रहा है। कन्हैया हंसते हुए बोले, मैया इंद्रदेव कितना खाते हैं, सारे ब्रजमंडल में सबके घर क्या उनके लिए ही पकवान बन रहे हैं। मैया बोली, लल्ला तू अभी छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तेरी भी समझ में आ जाएगा। पूछ रही है माता यशोदा से भोलेपन से, बना रही पकवान क्यों मैया आज बड़े मन से। सुन के लल्ला की बात ये मैया बोली तब हंस के, देवराज भगवान इंद्र की पूजा हम करते। देवराज भगवान इंद्र हमें अन्न धन देते, हम सबको वर्षा के रूप में जीवन ये देते। इसीलिए हम देवराज का पूजन करते हैं, अन्न
पकवान से हम अभिनंदन करते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण हम वो बतलाते हैं, आपको वो बतलाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तजनों, कन्हैया बोले, मैया इंद्र भगवान की पूजा वंदना बंद करो, वो हमें और हमारी मैया को भोजन देते हैं क्या? यदि पूजा करनी है और पकवान मिष्टान्न का भोग लगाना ही है तो गिरिराज महाराज की पूजा करो, उनको खिलाओ पकवान। देवराज उस अभिमानी का पूजन बंद करो, बात ये मानो मैया वंदन करना बंद करो। उससे भी अच्छे हैं हमारे गोवर्धन गिरिराज, रहते हैं वो साथ हमारे, हम हैं उनके साथ। गोवर्धन में मैया सबकी गैया चरती है, उनके ही वट वृक्ष से शीतल छैया मिलती है। देवराज अभिमानी ने कब दर्शन दिया हमें, चढ़ा रही पकवान जिसे कब भोजन दिया हमें। मान लो मेरी बात, ये तुमको शीश झुकाते हैं, मैया हम शीश झुकाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर माता यशोदा सोच में पड़ जाती है। नंद बाबा को अपने लाला की बात सही लगती है। सबने सोच लिया कि आज के बाद इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे। फिर सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजा करने में लग जाते हैं और सारा पकवान आदि गिरिराज जी को ही अर्पण करते हैं। इंद्र के बदले गिरिराज का पूजन करते हैं, अन्नकूट पकवान चढ़ा के वंदन करते हैं। युगों युगों से चला आ रहा नियम बदल डाला, लीलाधारी श्री कृष्ण ने स्वयं ही बदल डाला। इंद्रदेव जी अपना इसे अपमान मान बैठे, ये ब्रजवासी स्वयं को क्या भगवान मान बैठे। मेरी पूजा छोड़ के वो पाषाण पूजते हैं, बैरी मुझे बना के वो कल्याण ढूंढते हैं। इंद्रदेव है नाम मेरा, इनको समझाते हैं, इनको समझाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ एक पहाड़ की पूजा करने लगे हैं, तो इंद्र को ये अपमानजनक लगा। देवराज भयंकर क्रोध में आ जाते हैं और भयंकर प्रलयंकारी मूसलाधार बारिश शुरू कर देते हैं। अपने इस अपमान का बदला आज चुकाऊंगा, सारे ब्रज में पूर्ण वेग बरसात कराऊंगा। क्रोध में आ गए देवराज प्रचंड रूप धर के, बरस रहे हैं सारे ब्रज में आज वो जी भर के। मूसलाधार हो रही बारिश प्रलय आ जाती है, ताल तलैया नदी झील भर के बह जाती है। हाहाकार मच गया था भारी, संकट में थे प्राण, जिसे देखिए देख के बारिश वही दिखे हैरान। श्री कृष्ण के ऊपर क्रोधित सब हो जाते हैं, भक्तों सब हो जाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इंद्र अभिमान में गरजते हुए कहता है, इस छोटे बालक के बहकावे में आकर सारा ब्रजमंडल आ गया। अब देखता हूँ मेरे प्रकोप से तुम्हें कौन बचाता है। भयंकर बरसात देखकर सारे गोकुलवासी, सारे ब्रजवासी भय के कारण अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पशु पक्षी नर नारी बालक सभी भयभीत हो जाते हैं। सबसे कहते हैं वो गिरी के नीचे आ जाओ, बछड़ा बछड़ी गैया सारी लेकर आ जाओ। नगर निवासी गोवर्धन के नीचे आते हैं, तूफानी बरसात से अपने प्राण बचाते हैं। देवराज ने जब देखा गोवर्धन धारी को, वेणु बजैया कृष्ण कन्हैया लीलाधारी को, और तीव्र गर्जना के संग बरसात कराते हैं। देखता हूँ ये कैसे अपने प्राण बचाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया ये बतलाते हैं, अब तो हम ये बतलाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए गिरिराज को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण कर लेते हैं और सबसे कहते हैं, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, बरसात से सुरक्षित रहोगे। और देखते ही देखते समस्त ब्रजवासी पशु पक्षी गिरिराज के नीचे आ जाते हैं और बरसात से सुरक्षित हो जाते हैं। बरसात लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही थी। चक्र सुदर्शन को भेजा गिरिराज गिरी ऊपर, एक बूंद भी गोवर्धन को जाए ना फिर छूकर। शेष नाग को दी आवाज कि जल्दी से आओ, गोवर्धन
गोवर्धन के चारों तरफ से घेरा बन जाओ। मेड़ बना लो ऐसा अंदर पानी ना आए, देवराज वो अपनी ना मनमानी कर पाए। गोवर्धन को उंगली धड़के खड़े हैं गिरधारी, हुए सुरक्षित बछड़े गैया मारे किलकारी। हर्षित ब्रजवासी हैं कैसे ये दिखलाते हैं, हम ये दिखलाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने भगवान शेषनाग का आह्वान किया और कहा, हे शेषनाग, आप समस्त गिरिराज को चारों तरफ से मजबूत घेरा बना लीजिए, जिससे बारिश के बाढ़ का पानी अंदर ना आने पाए। शेषनाग ने पल भर में पूरे गिरिराज के चारों ओर एक जबरदस्त घेरा बना लिया। प्रिय भक्तजनों, 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। इंद्र सारे प्रयत्न करके हार जाता है। उसके प्रलयंकारी बरसात का असर तनिक भी ब्रजवासी या गोकुलवासी पर नहीं पड़ता। सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी। ये देखकर देवराज चिंता में डूब जाते हैं। 7 रात और 7 दिनों तक वर्षा होती रही। देवलोक में इस वर्षा की चर्चा होती रही। सारे जतन कर देवराज वो कृष्ण से हार गया। प्रलय वेग की बारिश का हर वार बेकार गया। करे मुकाबला मेरा जो इंसान की बात नहीं, हमसे आंख मिलाए इस नादान की बात नहीं। नर के रूप में नारायण है उसने जान लिया। देवराज ने लीलाधारी को फिर पहचान लिया। फिर क्या होता है भक्तों, तुमको समझाते हैं, तुमको समझाते हैं। श्री कृष्ण और इंद्र का हम टकराव दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब देख इंद्र की समझ में कुछ नहीं आता। वो ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और तत्क्षण देखते पहचान जाते हैं। वो जान जाते हैं ये साधारण सा दिखने वाला बालक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये तो स्वयं श्री हरि विष्णु हैं और ये तो अवतार हैं। कहकर वो उनके पैरों में लिपट जाते हैं और क्षमा की याचना करते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ जोड़ के प्रकट हो गए हैं देवराज तत्काल। चकित रह गए मन ही मन में देखा जब सब हाल। धूल उड़ रही सारे बिरज में, जल का न नामो निशान। साक्षात विष्णु अवतारी नहीं है वो इंसान। अपनी भूल की क्षमा याचना इंद्र देव जी करते।
पश्चाताप के मोती उनके नैनों से फिर गिरते। उसी रोज से घर घर पूजा होती गोवर्धन की, श्री कृष्ण की कृपा बरसती, कमी रही न अन्न धन की। कृपा करो सुखदेव के ऊपर गीत बनाते हैं, देव से कुंदन गाते हैं। कैलाश श्रीवास्तव भजनों के संगीत बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।